Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज। आदिवासियों ने कहा मर मिट जाएंगे लेकिन अपनी माटी नहीं छोड़ेंगे। आदिवासियों का कहना है कि वे अपनी जमीन लेकर रहेंगे चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अदानी कंपनी को अपने जमीन नहीं देने का ऐलान करते हुए कहा कि मर मिट जाएंगे लेकिन अपनी माटी नहीं छोड़ेंगे। बताते चलें कि सिंगरौली कोल माइंस इलाके के सुलियारी गजरा बहरा मुहिर गोरवी बांसी बेरदह क्षेत्र में अदानी कंपनी द्वारा पीड़ित आदिवासियों की भूमियों को प्रशासन के संरक्षण में जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। इस बात को लेकर किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम के निर्देशन पर किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव के नेतृत्व में दूसरे दिन दौरे पर रहा। प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंकु, सिंगरौली के अध्यक्ष अशोक सिंह पैगाम, प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम काकोड़िया, प्रदेश सचिव निशार आलम, सीधी जिले के अध्यक्ष मनोज कोल, ठाकुर रणजीत सिंह, दिलीप शाह, समारू मरकाम, अखिलेश शाह, सुनील जायसवाल, प्रदीप जायसवाल सहित कई नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष आराधना भार्गव ने कहा कि सिंगरौली कोल माइंस इलाकों में जिस तरह से सरकार के संरक्षण में अदानी ग्रुप आदिवासियों, गरीबों, मजलूमों का शोषण कर रहे हैं, उनको उनकी बसाहट से बेदखल कर रहे हैं, पुलिस से प्रताड़ित करा रहे हैं, जो घोर किसान संघर्ष समिति अंतिम दम तक उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। प्रतिनिधि मंडल सिंगरौली स्थित रिलायंस पावर प्लांट बांध इलाके का भी दौरा किया। बांध इलाके में भी गरीबों के घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसकी भी लड़ाई का ऐलान किया गया। समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने बताया कि आदिवासियों की जमीन बचाने, उनको न्याय दिलाने मई माह में बड़े पैमाने पर पद यात्राएं एवं पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। सिंगरौली में जो कोयला की खदानें आवंटित की है केंद्र सरकार ने, वो सारे नियम और कानून को ताक में रखते हुए अब वो खदानें आवंटित की है, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी वहाँ पर बसे हुए हैं और कम से कम 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आज चूँकि वो जंगल में निवास कर रहे हैं तो उनके पास कोई पट्टे किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। और नया जो वन अधिकार कानून है 2006 का, उसके मुताबिक ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पट्टे देने का काम करें, उन्हें जागृत करने का काम करें, उन्हें बताने का काम करें। तो उन सब को नियम और कानून को ताक में रखते हुए अदानी को सारी कोयले की खदानें आवंटित कर दी हैं। और जिस गुंडागर्दी के साथ वो आदिवासियों के साथ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उनके जीविका उपार्जन का साधन जंगल है, तो जंगल उनका भगवान है, नदी उनके भगवान है, पर्वत उनके भगवान है। उन्हीं के बल पर ये जंगल ज़मीन बचा हुआ है। और कोई पेड़ मतलब कोई पेड़ 300 साल का है, 500 साल का है, महुए के पेड़ हैं जो उनको जीविका उपार्जन के साधन, वो पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हमने वहाँ पर ऐसे 8 गांव के लोग आए हुए थे, सभी ने अपनी व्यथा को बताया। सब अपने ज़मीन के कब्जे में है। तो जो आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं रह सकता, तो आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। कानून होने के बाद भी अदानी उनको ज़मीन से बेदखल करने का काम कर रहा है, तो इसकी लड़ाई को हम लोग आगे लड़ने का काम करेंगे।